कि जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था कुछ ऐसा, तो कुछ अपनों से ही हमने मदद के तौर पे मांगा था कुछ पैसा। कि जब हमारा बुरा वक्त चल रहा था कुछ ऐसा, तो कुछ अपनों से ही हमने मदद के तौर पर मांगा था पैसा। लेकिन सिर्फ उनका खामोशी काफ़ी था ये बताने के लिए कि शायद हम लोग असमर्थ थे उनका कर्ज चुकाने के लिए। फिर जब बीच सफ़र में पिताजी चल बसे थे हमें छोड़कर, तब मेरी माँ हमारे परवरिश के लिए समाज की परवाह किए बगैर काम पे गई थी अपनी चूड़ियाँ तोड़कर। मजदूरी करके मेरी माँ बस इतना ही कमा पाती थी। वो चाहती थी दुनिया का हर एक सुख हमें देना, लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ हमें 3 वक्त की रोटी ही खिला पाती थी। था मैं बड़ा बेटा घर का, इसीलिए जिम्मेदारी का ये बोझ मेरे कंधे पे आ गिरा। घर के हालात ने मुझे जिम्मेदार तो बना ही दिया था। बच्चा था इसलिए कंधे तो कमज़ोर थे, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए मैंने अपने इरादे मजबूत कर लिया था। और इस दरिद्रता के जाल में किसी भी हाल में बाहर आना है, ये मैंने ठान लिया था। तो पीछे ना मुड़कर गुजरे हुए कल को भुलाकर मैं मेहनत का बीज बोता गया। धीरे धीरे हालात बेहतर, मजबूरियाँ ख़त्म और शौक़ पूरा होता गया। तब जिन लोगों से हमारे बुरे वक्त में मदद मांगने पर साथ छोड़ दिए थे, अब वही लोग हमें अपने खुशियों में शामिल करने के लिए अपना दरवाज़ा खोल दिए थे तो ये बहरूपिये, लेकिन हम लोग इनको लिए थे पहचान। वो लोग आज हमारे पीठ पीछे भी गुणगान करते हैं, जो कभी भरे बाजार में हमें क्या करते थे अपमान। वैसे हमें कुछ खास शिकायत नहीं है किसी से, क्योंकि जहाँ आप सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, अक्सर निराशा मिलती है वहीं से। तो इस जीवन ने हमें इतना तो सिखा ही दिया है कि सम्मान, प्यार, प्राथमिकता, इन सब का दूसरा नाम हैसियत है, ये हमें बता दिया है।